गीता अध्याय 5 श्लोक 2 का दूसरा भाग 2b कह सकते हैं इस हिस्से को। श्लोक वही है लेकिन उसका आधा भाग रह गया था कि कर्म योग या निष्काम कर्म योग क्या होता है, वह हम यहाँ पर समझते हैं। श्लोक था संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरा भुवो त्योस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। यह दूसरा श्लोक था और इसका आधा हिस्सा हम समझ चुके हैं। अभी शेष आधा हिस्सा हम इसका समझते हैं। संन्यास हमने समझ लिया क्या होता है। अब हम समझते हैं कर्म योग क्या है या निष्काम कर्म योग क्या है। अब एक व्यक्ति तो घर बार सब कुछ छोड़ करके परमात्मा के रास्ते पर चला गया, जिसे हम सन्यासी कहते हैं। संन्यास योग कह सकते हैं या कर्म संन्यास कह सकते हैं, कहते हैं। अब जो घर बार नहीं छोड़ सकता या नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि उसकी कुछ कामनाएं, कुछ इच्छाएं हैं, उसकी वह तृप्ति करना चाहता है संसार में रह करके, तो उसके लिए भी फिर मार्ग है कि वह परमात्मा को कैसे प्राप्त करे। उसके लिए है कर्मयोग, जिसे हम कह सकते हैं कि वह गृहस्थ का जीवन व्यतीत करता है, शादी करता है, अपने जीवन यापन के लिए धन भी कमाता है और बच्चों की पालना भी करता है, अपने बड़ों की पालना भी करता है और साथ साथ परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयास भी करता है। यह है मोटा मोटा कर्मयोग, लेकिन ये भी थोड़ा बहुत गहन है, सूक्ष्म है ये भी। और भगवान कर्मयोग को संन्यास योग से श्रेष्ठ बता रहे हैं यहाँ पर। इसमें भी वही बात है कि जो सन्यासी हो गया है वह संन्यास की पूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे कि जो हिमालय के लिए घर से निकल गया है वह हिमालय पहुंचा नहीं है। इस तरह से यह दूसरा रास्ता है गृहस्थ का, कर्मयोग का, जिसने संसार को अपना लिया है परमात्मा को पाने के लिए। लेकिन खाली संसार को अपना लेने से, गृहस्थ जीवन अपना लेने से, शादी कर लेने से, बच्चे कर लेने से वह परमात्मा का अधिकारी नहीं हो गया है, वह पूरा कर्मयोगी नहीं हो गया। अब कर्मयोगी वो कैसे होगा, उसका यहाँ बताया जा रहा है। कर्मयोगी वह तब होगा जब वह कर्म को ही साधना बना लेगा। सन्यासी तो सब कुछ छोड़कर केवल साधना करता है, लेकिन जो कर्मयोगी है वह करता सब कुछ है, अर्थात सारे कर्म करता है, लेकिन कर्म को ही साधना बना लेता है क्योंकि उसके पास अलग से समय नहीं है। वह बच्चों की पालना भी कर रहा है, गृहस्थ को चला रहा है, धन भी कमा रहा है, अपनी कामनाओं की भी मर्यादा में रहकर पूर्ति कर रहा है, तो उसके पास समय बहुत कम है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, ध्यान में बैठने के लिए। लेकिन फिर वो क्या करता है, जो समय की कमी उसके पास है उस कमी को वह कर्म को ही साधना बना करके पूरी करता है। अर्थात जो भी वह काम करता है उसको ही वह साधना बना लेता है और वह भी परमात्मा प्राप्ति के रास्ते पर, मोक्ष के रास्ते पर, मुक्ति के रास्ते पर, समाधि के रास्ते पर उसी गति से आगे बढ़ सकता है जिस गति से सन्यासी बढ़ता है। बल्कि यहाँ तो यह लिखा जा रहा है कि वह उससे भी श्रेष्ठ है, कर्मयोग संन्यास योग से भी श्रेष्ठ है। लेकिन होगा कब? होगा तभी है जब कर्मयोगी, या कहें गृहस्थी भी कह सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि उसने शादी की हो। संसार में जो भी है वह कर्म कर रहा है अपना। अगर वह साधना करता है, परमात्मा प्राप्ति अगर उसका लक्ष्य है, तो वह अपने कर्म को अगर साधना बना लेगा तो वह भी परमात्मा को प्राप्त कर लेगा और बड़े अच्छे तरीके से प्राप्त कर लेगा। बल्कि यहाँ कर्मयोग को श्रेष्ठतम बताया है। अब संसार में रहते हुए, कर्म करते हुए कैसे परमात्मा मिलेगा, तो उसका भी तरीका है, उसकी भी टेक्निक है, विधि है। वो टेक्निक क्या है कि वह फल और आसक्ति को त्याग कर कर्म करेगा। वह सिर्फ कर्म करने के लिए ही कर्म करेगा, कर्म से कोई फल नहीं चाहेगा। फल के प्रति कोई उसकी आसक्ति, कोई मोह नहीं होगा। ना ही कर्म के प्रति होगा मोह या आसक्ति या पकड़, ना ही फल के प्रति उसकी आसक्ति या पकड़ होगी। कहने का तात्पर्य है कि वह शास्त्र अनुसार मर्यादित कर्म करेगा, मर्यादित कामनाओं की पूर्ति करेगा, लेकिन फल की आसक्ति नहीं होगी, फल की चिंता नहीं होगी। फल जो भी आए, उसके अनुकूल आए या प्रतिकूल आए, वह उसमें समभाव रखेगा।
कर्म योग की सटीक परिभाषा ये है कि फल और आसक्ति को त्याग कर भगवत आज्ञा अनुसार अर्थात शास्त्र अनुसार मर्यादा अनुसार केवल भगवान के लिए समत्व बुद्धि से कर्म करने का नाम निष्काम कर्म योग है। समत्व बुद्धि अर्थात लाभ हो हानि हो जाए, यश हो अपयश हो, जीवन हो मृत्यु हो, सुख हो दुख हो, गर्मी हो सर्दी हो, इन सब में वह समान रहेगा। जैसे तकड़ी तराजू का कांटा बिल्कुल मध्य में ठहर जाता है, दोनों पलड़े बराबर हो जाते हैं, सम हो जाते हैं। इसी को कहा है समत्व योग। यही समत्व योग कर्म योग है, यही निष्काम कर्म योग है। तो जब वह समत्व बुद्धि से फल और आसक्ति को त्याग कर कर्म करेगा तो वह कर्मयोगी कहलाएगा, तो उसका कर्म सार्थक होगा। नहीं तो उसका कर्म परमात्मा को पाने वाला नहीं होगा, संसार में उलझने वाला ही होगा। जब व्यक्ति कर्म के लिए ही कर्म करता है, उससे कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं करना होता, उससे कोई फल नहीं चाहिए होता, और लाभ हानि यश अपयश सुख दुख गर्मी सर्दी आदि द्वंद्वों को त्याग कर जब वह कर्म के लिए ही कर्म करता है, अर्थात कर्म में पूरी तरह डूब जाता है, उसे न लाभ की चिंता रहती, न हानि की, न सुख का उसे भान होता, न दुख का, न गर्मी का, न सर्दी का, न लाभ का हानि का, न पराजय न जय का, तब वह कर्मयोगी कहलाएगा। जैसे कोई चित्रकार चित्र बनाता है तो वह इतना डूब जाता है कि उसे पता नहीं चलता कि पास में क्या हो रहा है। वह अपने कर्म में इतना डूबा हुआ है, चाहे उसके पास बड़ी ठंडी हो गई है, नहीं पता चला, पीने का याद ही नहीं रहा, ना भूख का ध्यान रहा, ना प्यास का ध्यान रहा, पंखा चल रहा है जब बंद हो गया ये भी पता नहीं, लाइट गर्मी का भी भान नहीं हो रहा। ऐसा होता है जब व्यक्ति डूब करके कर्म करता है, तब ऐसा होता है वह सारे द्वंद्वों से निर्द्वंद हो जाता है और कर्म में पूरी तरह डूब जाता है। यह है कर्म योग, वह साधना बन जाता है, वह परमात्मा को पाने का मार्ग बन जाता है। जैसे यहाँ भी भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग की सलाह दे रहे हैं, अर्थात युद्ध करने की सलाह दे रहे हैं। जब वह डूब करके युद्ध करेगा तो वही उसकी साधना होगी, वही समाधि में प्रवेश करने का मार्ग होगा। जय श्री कृष्ण।